हेलो बेटा, मैं सुशील शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे किंगडम प्लांटी में अपने चौथे लेक्चर में जो ग्रुप है हमारा जिम्नोस्पर्म। बेटा आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है जिम्नोज और एक होता है स्पर्मा। जिम्नोस का मीन्स होता है नेक्ड और स्पर्मा मीन्स होती है सीड। इसका मतलब है बेटा कि जिम्नोस्पर्म वे प्लांट हैं जिनमें सीड जो बनते हैं वो नेक्ड अवस्था में रहते हैं, अर्थात उस सीड के ऊपर किसी प्रकार की कोई खोल या किसी प्रकार का कोई लेयर नहीं पाया जाता। इसका मतलब है कि इट इज आल्सो नोन एज नेक्ड सीडेड प्लांट। आपको पता है ये कैसे है? नेक्ड सीडेड प्लांट है। इसमें जो सीड बन रहा है वो किसी खोल या पाउच से कवर्ड नहीं है। और बेटा इसकी जब हम स्टडी करते हैं, चूंकि जिम्नोस्पर्म एक ऐसे प्लांट हैं ज्यादातर वुडी प्लांट्स कहलाते हैं, लकड़ी देने वाले पौधे हैं ये। और इसमें बहुत सारे प्लांट्स को आपने रखा है, साइकस है, पाइनस है, इफिड्रा है, नीटम है, सिड्रस है, बहुत सारे प्लांट्स इसमें आते हैं। तो नेक्ड सीडेड प्लांट इट इज आल्सो नोन एज जिम्नोस्पर्म। अब अगर हम लोग ये देखें कि स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म, अगर हम स्टडी करते हैं जिम्नोस्पर्म की स्टडी करते हैं तो आपको पता है उस ब्रांच को कहते हैं जिम्नोस्पर्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्मोलॉजी इट इज आल्सो नोन एज स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो बेटा दो चीजें हमें पता चल गई, एक तो नेक्ड सीडेड प्लांट, दूसरा क्या है कि जो भी हम स्टडी करते हैं, जितने भी जिम्नोस्पर्म है उसकी हम स्टडी करते हैं तो वो जिम्नोस्पर्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब आपको पता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई फ्लावर नहीं पाया जाता। दे हैव नो फ्लावर। इसमें बेटा किसी प्रकार का कोई फ्लावर नहीं पाया जाता। आपको पता है कि ये एंजियोस्पर्म से बहुत सी तुलना में समान होते हैं, बहुत सारे रहते हैं तुलनात्मक अध्ययन के रूप में जिम्नोस्पर्म से ये समान माने जाते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई फ्लावर नहीं पाया जाता। जबकि एंजियोस्पर्म में आप देख रहे थे कि उसमें फ्लावर पाया जा रहा था, तो इसलिए दे हैव नो फ्लावर। लेकिन अगर हम ये बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें क्या है? रूट स्टेम लीव्स आर प्रेजेंट। बेटा जिम्नोस्पर्म में क्या है? रूट स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म में रूट्स भी प्रेजेंट है, स्टेम भी है और लीव्स भी है। लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म में जो रूट्स होती है वो रूट्स मोस्टली कैसी रूट्स है? वो टैप रूट है, मोस्टली टैप रूट है। आपको पता है मूसला प्रकार की जड़ें हैं इसमें, और जब टैप रूट है तो आपको पता है कि जो रूट होती है, अगर हम पाइनस में देखें, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है पाइनस। पाइनस में अगर हम देखें तो इस रूट्स के साथ एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाया जाता है और उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। वो एक फंगल वो एसोसिएशन है पाइनस के रूप में, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। लेकिन अगर उसी को हम साइकस में देखें बेटा, तो साइकस में जो रूट पाई जाती है कोरेलॉइड रूट, और इस कोरोलॉइड रूट्स में जो एसोसिएशन होता है, एक एसोसिएशन है साइनो बैक्टीरिया है, उसमें साइनोफाइसी का सदस्य है, और वो एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग
साइनोबैक्टीरिया, वो एक एसोसिएशन होता है कोरोलाइड। इसका मतलब है साइकस की जो कोरोलाइड जड़ है उसमें एक एसोसिएशन होता है। वो एसोसिएशन कैसा है? नाइट्रोजन फिक्सिन साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया के रूप में पाया जाता है। ये इसमें रूट्स होती है इस प्रकार से। तो दो प्रकार की रूट्स होती है, एक तो माइकोराइजा के रूप में जो पाइनस में पाई जाएगी, ये एसोसिएशन है। दूसरा हमारी कोलोराइड रूट्स होती है, लेकिन मोस्टली जो जनरल रूट्स है वो कैसी है? हमारी टैप रूट है। तो मोस्टली जो जनरल रूट्स होती है वो कैसी है? टैप रूट। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं स्टेम ब्रांच्ड भी होता है और अनब्रांच्ड होता है। स्टेम आर अनब्रांच्ड, स्टेम आर अनब्रांच्ड, जो कि आप देख रहे हैं ये किसमें होगा? आपका साइकस में। और जबकि जो ब्रांच स्टेम होगा वो पाइनस में होगा। जो ब्रांच स्टेम होगा वो कैसा होगा बेटा? पाइनस में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टैप रूट हमारी प्रेजेंट है इसमें, और स्टेम ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और ब्रांच के रूप में लगा हुआ है। जबकि अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स बेटा इसमें कैसी है? दो प्रकार की लीव्स होती है, एक फोलियोज लीव है और एक स्केली लीव्स बेटा पाई जाती है। लीव्स आर फोलियोज, foliage leaves and scaly leaves। लीव्स आर फोलिएज लीव्स एंड स्केली लीव्स। इसका मतलब है सिंपल या कंपाउंड्स के रूप में लीव्स पाई जा रही है। और आपको पता है कि फोलिएज लीव्स किसमें होती है? अगर आप साइकस के प्लांट्स को देखें, मेल प्लांट या फीमेल प्लांट को देखें, तो लीव्स कैसी है? फोलिएज प्रकार की लीव्स है। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल, वो वैस्कुलर बंडल कैसा है? वेल डेवलप्ड है। वैस्कुलर बंडल कैसा है? वेल डेवलप्ड है। लेकिन बेटा एक एक्सेप्शन है कि अगर हम देखें तो इस जिम्नोस्पर्म में जो हमारा जाइलम है, जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती बेटा। जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती। किसी प्रकार का कोई फ्रूट नहीं पाया जाता। देयर आर नो फ्रूट्स। इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता। तो हमने आपको एक बात किया कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, जो लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे हैं, मोस्टली आप देख रहे हो कि वो कैसे हैं? नेक्ड सीडेड प्लांट है। और उसमें जो सीड तो बनता है, लेकिन किसी कोई खोल या कोई पाउच के अंदर वो सीड नहीं होता, हमेशा नेक्ड स्टेज में होता है। इसीलिए इसको नेक्ड सीडेड प्लांट कहते हैं। स्टडी आप जिम्नोस्पर्मोलॉजी के अंतर्गत आप देखते हैं किसी प्रकार का कोई इसमें फ्लावर नहीं होता, लेकिन वो एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें कोई फ्लावर नहीं होता। रूट स्टेम लीव्स आर आल्सो प्रेजेंट है इसमें, आप देख रहे हो। और जो रूट्स होती है जनरली टैप रूट्स होती है, लेकिन जो पाइनस में रूट्स का एसोसिएशन है वो माइकोराइजा के रूप में है, जबकि साइकस में जो रूट्स का एसोसिएशन है वो कोरेलाइड रूट्स के रूप में है, और उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के रूप में। तो स्टेम को अगर हम देखें तो स्टेम अनब्रांच्ड है, जो कि साइकस में है, और ब्रांच स्टेम क्या है? वो पाइनस में है बेटा। लीव्स को देख रहे हैं, फोलियोज लीव्स है और स्केली लीव्स पाई जा रही है, जबकि वैस्कुलर बंडल इसका क्या है? वेल डेवलप्ड है। और इसमें जो जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में जो कंपेनियन सेल है वो नहीं पाई जाती। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो नीटम होता है बेटा,
एक एक्सेप्शन है नीटम। नीटम एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें जाइलम में वेसल्स भी होती है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमने उसके एक जनरल कैरेक्टर्स की बात की कि जिम्नोस्पर्म में जनरल कैरेक्टर्स किस प्रकार के ये पाए जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि हम ये देखें कि इसमें आखिर किस प्रकार से, अगर हम मेल और फीमेल प्लांट्स को देखें तो वो किस प्रकार के हैं। साइकस का मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दूसरे प्रकार का दिखाया गया है। ये बेटा आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये साइकस का एक फीमेल प्लांट मैंने दिखाया है और दूसरा मेल प्लांट दिखाया है। इसमें दोनों में डिफरेंशिएशन है क्योंकि ये जो मेगा स्पोरोफिल है ये फीमेल कोन के रूप में है और इसका जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो मेल कोन के रूप में है। इसी से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये मेल फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है। तो इस प्रकार से तो हमने ये साइकस के बारे में आपको दिखाया। इसी प्रकार ऐसे पाइनस का भी प्लांट होता है, सिड्रस का भी होता है, इसके अलावा इफेड्रा का होता है, नीटम का होता है और एक प्लांट होता है गिंको बाइलोपा। बेटा गिंको बाइलोपा एक ऐसा प्लांट है जिसको मैडन हेयर ट्री के नाम से जानते हैं और ये एक लिविंग फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। गिंको बाइलोपा गिंको बाइलोपा इसको मैडन हेयर ट्री के नाम से जानते हैं और ये कैसा है, ये लिविंग फॉसिल्स के रूप में है बेटा। ये लिविंग फॉसिल्स के रूप में पाया जाने वाला एक ऐसा जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसको गिंको बाइलोपा कहते हैं, मैडन हेयर ट्री कहते हैं। तो इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और उसका मेल और फीमेल प्लांट क्या है, ये मैंने आपसे बात किया बेटा। अब अगर हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की तो आप देख रहे हैं लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं कि मेल प्लांट हो चाहे फीमेल प्लांट हो, चूंकि जिम्नोस्पर्मिक एक ऐसे प्लांट हैं जो सामान्यतः हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि दो प्रकार के असमान प्रकार के उसमें स्पोर्स होते हैं और जब असमान प्रकार के स्पोर्स होंगे तो निश्चितः मेल और फीमेल दोनों प्रकार का प्लांट होगा। तो अगर हम इसका जीवन चक्र देखें तो पहले जीवन चक्र में इसकी जो स्टेज है वो कैसी है, स्पोरोफाइट है। ये मेल प्लांट के रूप में है और ये फीमेल में है। अब आपको पता है कि जो स्पोरोफाइट है ये आगे चल के बनाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया। और स्पोरोफाइट आगे चल के बनाएगा मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया से आगे डेवलप होगा माइक्रोस्पोरोफिल। इससे डेवलप होगा मेगा स्पोरोफिल।
मेगा स्पोरोफिल आप देख रहे हैं दोनों क्या है, 2x है, ये भी 2x है। ये आगे चल के बनाएगा रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। जो कि किस रूप में होगा, पॉलन ग्रेन्स के रूप में बेटा। ये आगे बनाएगा रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन्स के रूप में, और ये आगे जो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म के रूप में। अब ये आप देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स आगे ये बनेगा मेल गैमीट, और ये आगे बनाएगा आर्चिगोनिया जो एग सेल के रूप में होगी। ये भी ये आपका हैप्लॉइड होगा और ये भी आपका हैप्लॉइड होगा। दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी बेटा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगी, बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर आगे चल के डेवलप करेगा सीड में, और सीड से फिर से एक नया स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल, मेल के रूप में आप देख रहे हो स्पोरोफाइट है, वो भी डिप्लॉयड स्टेज है। फीमेल में भी स्पोरोफाइट है, वो भी डिप्लॉयड स्टेज है बेटा। जो स्पोरोफाइट है आगे चल के बनाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये बनेगा मेगा स्पोरेंजिया, इससे बनेगा माइक्रोस्पोरोफिल, इससे बनेगी मेगा स्पोरोफिल। ये आगे चल के बनाएगा रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म के रूप में, और इससे आगे चल के बनेगा पॉलन ग्रेन्स जो कि हैप्लॉइड नंबर आप क्रोमोसोम होगा, और इसी को मेल गैमीट कहेंगे। लेकिन ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है एंडोस्पर्म के रूप में, ये आर्चिगोनिया के अंदर एग सेल्स के रूप में होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। और मेल और फीमेल गैमीट का जब हम फ्यूजन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तो बनेगा जाइगोट। जाइगोट में माइटोसिस की क्रिया होगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और यही एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। और जब सीड बनाएगा तो यही सीड आगे चल के क्या बन जाएगी, स्पोरोफाइट बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें लगातार पीढ़ी का अंतरण चल रहा है, और इसमें दो स्टेजेस ऐसी हैं आप जो देख रहे हो कि इसमें नीचे की स्टेज वो भी हमारी डिप्लॉयड है, ऊपर की स्टेज वो भी डिप्लॉयड है, लेकिन ये जो बीच की स्टेज है ये हैप्लॉइड स्टेज है। और इसी को हम बोलते हैं कि दो डिप्लॉयड स्टेज के बीच में एक हैप्लॉइड स्टेज है, इसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इस प्रकार से इसका जो जीवन चक्र है ये बेटा चलता रहता है। इसके बाद अगर हम आपको बताएं कि ये जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, इसके अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपको पता है कि बहुत सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं। जैसे एक प्लांट होता है साइकस रिवोल्यूटा, एक ऐसा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसके स्टेम से हमें सैगो मिलती है, साबूदाना प्राप्त होता है। तो एक प्रजाति होती है साइकस रिवोल्यूटा, इससे क्या मिलता है, सैगो। साइकस रिवोल्यूटा से सैगो मिलता है मुझे, तो क्या है, ये इसके स्टेम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सैगो पाम के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें, एक स्पीसीज है दूसरी जिम्नोस्पर्म की, पाइनस जियार्डियाना।
पाइनस जियार्डियाना एक ऐसी स्पीसीज है जिसके सीड से हमें चिलगोजा बेटा प्राप्त होता है। ये ड्राई फ्रूट है चिलगोजा, ये पाइनस जियार्डियाना के सीड से मिलता है। इसी प्रकार पाइनस रॉक्सबर्गी एक ऐसा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसके रूट्स से टारपीन का तेल निकाला जाता है बेटा। तो पाइनस रॉक्सबर्गी के जो जड़ें होती हैं उससे टारपीन का तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं जिससे हमारा आज मेडिसिन जो इंडस्ट्रीज हैं, मेडिसिन में भी हम काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि एक स्पीसीज है इफेड्रा, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है इफेड्रा से एक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है इफ्रेड्रीन। तो इफ्रेड्रीन क्या है? इफेड्रा से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है। इसी प्रकार आपने देखा है जैसे सिड्रस देवदार है, देवदार का प्रयोग आज हम वुड बनाने में, लकड़ी के रूप में घरों में प्रयोग करते हैं, दरवाजा वुड वगैरह बनाने में, तो वो क्या है? सिड्रस है। और एक स्पीसीज होती है एबिस बाल्सीमिया। बेटा एबिस बाल्सीमिया एक ऐसी प्रजाति है जिससे कनाडा बाल्सम मिलता है। कनाडा बाल्सम का प्रयोग हम लेबोरेटरीज में, बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में, एक्सपेरिमेंट में हम करते हैं, माउंटिंग मीडिया में उसको प्रयोग करते हैं कनाडा बाल्सम। तो वो क्या है? एबिस बाल्सीमिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं। और जो गिंको बाइलोपा है वो मैडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है और एक वो लिविंग फॉसिल्स के रूप में है बेटा। तो अगर इसके हम क्लास की बात करें तो दो मेन क्लास हैं इसके, साइकोइडोफाइटा है और कोनीफिरोफाइटा है। ये दो क्लास हैं और इसी दोनों क्लास से बहुत सारे ऐसे हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं जिससे बहुत सारी चीजें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो आज हम उसका यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, कैसे हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में कैसे रूट स्टेम लीव्स लगी है, किस प्रकार का प्लांट है, नेक्ड सीडेड प्लांट है, किसी प्रकार का कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं है, कोई इसमें फ्लावर जर्मिनेट नहीं कर रहा है, और वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट तो है लेकिन इसके वेस्कुलर बंडल में जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाई जा रही है। लेकिन एक्सेप्शन है नीटम को छोड़ के। नीटम एक ऐसा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिनमें पूरी चीजें, उसके जाइलम में वेसल्स भी है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स भी है। बाकी जितने जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें ये वेसल्स और कंपेनियन सेल बेटा नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और दूसरी चीज हमने लाइफ साइकिल के भी आपको बताया कि इस प्रकार की लाइफ साइकिल है, मेल फीमेल और मेल इस प्रकार के प्लांट हैं। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसी फीमेल कोन और मेल कोन के रूप में देख के। मेल कोन हमारा कोन शेप्ड होता है और जो फीमेल है वो हमारा राउंडेड होता है, स्फेरिकल होता है। तो ऐसे हम साइकस को भी देख सकते हैं या पाइनस को देख सकते हैं, देवदार को देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है बेटा। तो आज हमने किंगडम प्लांटी में अपने चौथे लेक्चर में आपसे बात किया जिम्नोस्पर्म। ये बेटा किंगडम प्लांटी का लास्ट लेक्चर था, जिम्नोस्पर्म। हमने आपको पहला लेक्चर एल्गी का दिया था, दूसरा लेक्चर ब्रायोफाइटा था, तीसरा लेक्चर टेरिडोफाइटा था और आज ये चौथा लेक्चर है जिम्नोस्पर्म। तो ये किंगडम प्लांटी बेटा आज यहाँ पर फिनिश है। आप इसको ध्यान से इसको देखेंगे, सुनेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। कोई डाउट हो तो हमसे क्वेश्चन भी आप पुटअप कर सकते हैं। हमारे रिलायंट लर्निंग सोल्यूशन पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा और इस वीडियो को लाइक करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करा सकें। तो ये आज मैंने आपको बताया है। अगला लेक्चर हम आपको बताएंगे किंगडम एनिमलिया, एनिमल किंगडम के बारे में कि कैसे एनिमल हमारे डिवाइड हैं, उनकी डाइवर्सिटी कैसी है बेटा, वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स।